हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राधे एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारे सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री के बहुत ही प्यारे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है काऊ के ब्रीड्स। हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले गिर काऊ की ब्रीड के ऊपर। दोस्तों, जो गिर गाय है वह गुजरात में पाई जाती है। मेनली गुजरात में इस गाय का ओरिजिन माना जाता है। और दोस्तों, जो गिर गाय है इसके बारे में कहा जाता है कि ये सर्वाधिक गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। और जो काठियावाड़ के आसपास के क्षेत्र है उनमें पाई जाती है। यह एक प्रकार की दुधारू किस्म है। जो हमने मिल्च ब्रीड पढ़ी थी उन्हीं में से यह एक मिल्च ब्रीड है। दोस्तों, जो गिर गाय है वो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र और गिर वन क्षेत्र में पाई जाती है। और यह नस्ल राजस्थान में भी दोस्तों पाई जाती है। यह राजस्थान में अजमेर में, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। और दोस्तों, इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। अभी ऊँची अभी ऊँची गई अभी ऊँची गई का मतलब अभी का मतलब है अजमेर, बे का मतलब भीलवाड़ा, ऊँची का मतलब उदयपुर और चित्तौड़गढ़। दोस्तों, इस गाय का जो रंग होता है साधारणतः तो लाल होता है, लेकिन इसमें कुछ काले और सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं, जो इसकी विशेष विशेषता है। इस गाय के कान पत्ती नुमा होते हैं और नीचे लटके हुए होते हैं, इसलिए इसके कानों पर एक छोटा सा चिन्ह होता है जिसे ईयर नोज कहते हैं। इसके कान कैसे होते हैं दोस्तों? नीचे लटके हुए होते हैं, जिन्हें ईयर नोज कहा जाता है। दोस्तों, यह इसका विशेष पॉइंट है, इसको याद करके रखिएगा। इस गाय में आँख का ऊपरी हिस्सा होता है वो बड़ा होता है और इसकी आँखें आधी खुली हुई होती है, जिसे इसे शर्मीली नस्ल कहा जाता है। यह भी इसका विशेष पॉइंट है दोस्तों, इसे याद करके रखिएगा। इसमें सींग पीछे की तरफ जाकर घुमे होते हैं, जिसे अर्धचंद्राकार सींग कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं और जिन्हें हमें सही करने के लिए इनका एक एक पॉइंट याद रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, गिर गाय होती है, उसकी जो लंबी पूँछ होती है वो चाबुकनुमा होती है, जो ज़मीन को छूती रहती है। इस गाय को ब्राज़ील देश में निर्यात किया जाता है, मतलब इसको एक्सपोर्ट किया जाता है उस देश में, इसलिए इसे ब्राज़ील गाय कहा जाता है। और इसे ब्राज़ील में दोस्तों बहामान नाम से भी पुकारा जाता है, मतलब इसका उपनाम कहा जा सकता है कि यह बहामान होता है। दोस्तों, इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है 1500 से 1800 लैक्टेशन पर ईयर होता है। 1500 से 1800 लीटर या 1500 से 1800 किलो बोल सकते हैं। दोस्तों, हम साधारणतः गांव की भाषा में इसको किलो के रूप में तोलते हैं। जो इसका गिर गाय होती है, इसके जो नर होता है उसका वज़न 550 किलोग्राम होता है। मादा होती है 380 किलोग्राम की होती है। दोस्तों, नर का भार हमेशा अधिक होता है और मादा का भार हमेशा कम होता है। दोस्तों, हम दूसरी नस्ल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है थारपारकर। थारपारकर नस्ल है, यह भी द्विकाजी नस्ल है और यह सिंध प्रदेश मतलब थारपारकर क्षेत्र है। सिंध मतलब हमारे पाकिस्तान का क्षेत्र जो थारपारकर क्षेत्र में पाई जाती है। यह नस्ल गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में भी पाई जाती है। इस थारपार नस्ल का रंग सफ़ेद व धूसर या स्लेटी रंग का होता है, तथा इसकी पीठ पर एक हल्के काले रंग की धारियाँ होती है। दोस्तों, इस गाय की नस्ल होती है, इसे थारी या ग्रे सिंधी भी कहा जाता है। इसका शरीर मध्यम आकार का होता है, ललाट चौड़ा होता है, कान लंबे होते हैं, सींग मध्यम आकार के होते हैं और लंबाई में मोटे होते हैं। इस नस्ल में थूई सुविकसित होती है तथा गलकम्बल सुविकसित और मोटा होता है। दोस्तों, इसमें पूँछ लंबी होती है जो फेटलॉक जॉइंट तक पाई जाती है। थारपारकर नस्ल का दूध उत्पादन दोस्तों 1600 से 2200 लीटर पर लैक्टेशन होता है। और थारपारकर नस्ल में नर का वजन 450 से 500 किलोग्राम होता है और मादा का वजन होता है 400 किलोग्राम। दोस्तों, हम तीसरी नस्ल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है हरियाणा नस्ल या हरियाणवी नस्ल। यह हरियाणवी नस्ल हरियाणा के हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, जो अभी इसका नाम चेंज हो गया है, पहले इसको गुड़गांव कहा जाता था दोस्तों, दिल्ली में, पंजाब में। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। हस्ते रोते गुड़ गोबर कर दिया। हस्ते मतलब हिसार, रोते मतलब रोहतक, गुड़ का मतलब गुड़गांव या गुरुग्राम, गोबर कर दिया, दिया का मतलब दिल्ली और पंजाब। राजस्थान में दोस्तों हरियाणा नस्ल अलवर और भरतपुर में पाई जाती है, क्योंकि यह अलवर और भरतपुर हरियाणा के टच में है। इस नस्ल में हरियाणा नस्ल में पूँछ होती है, छोटी होती है तथा हाफ जॉइंट तक पाई जाती है। हाफ जॉइंट का
हॉक जॉइंट का मतलब होता है कि जो इसके जॉइंट्स होते हैं वहाँ तक इसकी पूँछ पाई जाती है, टखुन ये बोला जाता है जिसको साधारणतः भाषा में। और जो हरियाणा नस्ल होती है इसमें नाभि होती है वो अनुपस्थित होती है, मतलब नाभि का क्षेत्र इसमें अनुपस्थित होता है, जिसे नाभि का पाउच अनुपस्थित कहा जा सकता है। इसमें थोड़ी मध्यम आकार की होती है और गलकम्बल विकसित आकार का होता है। इसमें हम्प और गोल और खूबसूरत होता है जो देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। दोस्तों हरियाणवी नस्ल या हरियाणा नस्ल में मिल्क प्रोडक्शन 1000 से 1500 लैक्टेशन पर ईयर होता है। और जो इसमें हरियाणा नस्ल में काऊ होती है उसका वजन होता है 360 ग्राम होता है, 360 किलोग्राम होता है। और बुल होता है मतलब जो सांड या बैल बोल सकते हैं जिसे 500 किलोग्राम उसका वजन होता है। दोस्तों जो हमारी नागौरी नस्ल है ये एक भारवाहक नस्ल है, मतलब इस नस्ल का जन्म स्थान नागौर है। और जो नागौर व जोधपुर के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका सफ़ेद रंग इसका रंग सफ़ेद और भूसर होता है तथा इसमें बैल उत्तम किस्म के होते हैं जो अत्यंत चौकीने और फुर्तीले होते हैं, वह तेज़ दौड़ने में माहिर होते हैं। दोस्तों जो नागौरी नस्ल है ये विशेष नस्ल है जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आती रहती है। इस नस्ल के जो बैल होते हैं वो चौकन्ने और फुर्तीले होते हैं तथा तेज़ दौड़ने में माहिर होते हैं। दोस्तों यह इतने शातिर होते हैं कि इनको ज़रा सी भी किसी चीज़ की आवाज़ जाने पर यह सतर्क हो जाते हैं तथा इस नस्ल में सींग औसतन लंबाई के ऊपर तथा नाक अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। और इसका शरीर मजबूत होता है, छाती चौड़ी होती है और पैर सीधे होते हैं। इस नस्ल में मजबूत उठा हुआ कुबड़ होता है जिसे हम्प बोला जाता है। पूंछ मध्यम लंबाई की होती है दोस्तों। और उत्तम किस्म के बैल होते हैं। सबसे अच्छे किस्म के बैल नागौरी किस्म के होते हैं जो बहुत ही साहसी होते हैं और फुर्तीले होते हैं, चौकन्ने होते हैं। इस गाय में अयन सामान्य आकार के होते हैं। और जो नागौरी नस्ल होती है जिसका मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, जिससे कम से कम उत्पादन इसका होता है। और इसमें मिल्क प्रोडक्शन होता है 600 से 900 लीटर पर लैक्टेशन होता है। और जो इसका काऊ का वेट होता है 400 किलोग्राम होता है। जो बुल होता है उसका वेट होता है 500 किलोग्राम। दोस्तों अगले नस्ल के बारे में डिस्कस करने वाले हम वो है मालवी नस्ल जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। इसका वितरण क्षेत्र राजस्थान में होता है, झालावाड़, चित्तौड़, बांसवाड़ा, मंदसौर, रतलाम में। 200 मालवा के समीप या उसके टच में ही झालावाड़ क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र जो एमपी या मालवा कहा जा सकता है। और जो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं, माल के लिए झाला देकर बुलाया और चबाकर देखा हुआ शोर मंद होना चाहिए। जिससे हम इसको एक ट्रिक है, इसके मतलब होता है कि हमने कुछ माल चाहिए था, मतलब एमपी में मादक पदार्थ का अधिक सेवन किया जाता है और मादक पदार्थ को लेने के लिए हम एक झाला देते हैं और सामने वाले व्यक्ति को बुलाते हैं। फिर हम उस मादक पदार्थ को चेक करते हैं और उसको बोलते हैं कि धीरे बोलो भाई, शोर मंद होना चाहिए। इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों इस नस्ल का रंग होता है सफ़ेद और हल्का भूसर होता है जिसे हम लूण जैसा बोल सकते हैं। जो नमक होता है हमारा उसके जैसा कलर होता है। इस नस्ल में सींग छोटे होते हैं और मोटे आकार के और नुकीले होते हैं। गर्दन और टांगें छोटी व मजबूत होती है। दोस्तों गल कमर इसका सुविकसित होता है। ये उत्तम किस्म के बैल होते हैं, वो अधिक मात्रा में बोझा ढो सकते हैं। इनका शरीर बड़ा और ढीला होता है। यह एक भारवाहक नस्ल है दोस्तों। इसका मिल्क प्रोडक्शन 700 से 900 लैक्टेशन पर ईयर होता है। इसका बुल होता है 500 किलोग्राम का होता है। काऊ 300 से 450 किलोग्राम की होती है। अगली नस्ल है हमारी मेवाती। यह नस्ल हरियाणा के मेवात ज़िले में पाई जाती है। यह नस्ल राजस्थान के अलवर, भरतपुर में अधिक पाई जाती है। तो इसका वितरण क्षेत्र महाराष्ट्र के कोसी क्षेत्र रहता है। इस नस्ल को कोसी नस्ल भी कहा जा सकता है। दोस्तों आज के लिए हम यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम राठी नस्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई कमी हो, आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट प्रदान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।